स्वागत है मेरे प्यारे मित्रों। तो फिर अभी हम फैन और वाई की कहानी को आगे बढ़ाते हैं और आज की शुरुआत में हमें बताया जा रहा है 3 दिन बीत गया है। आज वो दिन है जिस दिन फैन को वाई को अपना जवाब देना है और सीन शुरू होता है फैन के घर से। हम देखते हैं कि फैन अपने घर के रसोई में सब्जियों को धो रहा होता है, पर फैन को देखकर लग रहा है कि फैन बहुत ही परेशान है और अपने मन में सोच रहा होता है कि 3 दिन पहले मैंने वाई से 3 दिन का वक्त मांगा था उसे जवाब देने के लिए और तब वाई मान गया था और इन 3 दिनों में मेरा वाई से कोई भी बात नहीं हुआ और ना ही उससे कोई मुलाकात हुआ है। और नान ने मुझसे बहुत बार कहा कि मैं जाकर वाई से बात करूं, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं वाई से कहूं क्या। मैं अभी भी बहुत स्लो हूँ अपना डिसीजन लेने में। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे और क्या करूँ। ठीक उसी वक्त नान रोते हुए दौड़कर फैन के पास आता है और फैन से कहता है कि डैड जल्दी करो। तब फैन पूछता है कि नान तुम रो क्यों रहे हो, क्या किसी ने तुम्हें परेशान किया है। नान रोते हुए कहता है कि डैड अभी अभी उस लड़के का, क्या है उसका नाम, बीन, हाँ उसका कॉल आया था और वो बता रहा था कि आज उसका और मेरे सुंदर भैया का शादी है और वो लोग अभी जो एयरपोर्ट है उसके पास जो चर्च है वहां पर है। डैड जल्दी चलो जाकर सुंदर भैया को रोकते हैं। ये सुनकर तो फैन चौंक जाता है। फैन मन में सोचने लगता है कि ये सब क्या हो रहा है, क्या सच में वो दोनों अब शादी कर रहे हैं। अगला सीन चर्च का होता है जहाँ सिर्फ वाई और बीन मौजूद होते हैं। वाई दूल्हे के ड्रेस में होता है और वाई तब बहुत परेशान हो रहा था और बीन से कह रहा होता है कि अब मुझसे और नाटक नहीं हो रहा, फैन भैया नहीं आएंगे। बीन वाई को समझाते हुए कहता है कि वाई तू परेशान होना बंद करेगा, मैंने नान को कॉल में सारी बातें बता दिया है। नान ने अब तक फैन भैया को सब कुछ बता दिया होगा, वो लोग आते ही होंगे। वाई कहता है कि मुझे नहीं लगता इन 3 दिनों में फैन भैया ने मुझसे एक बार भी बात करने की कोशिश नहीं की, ना ही उन्होंने मुझे कोई कॉल किया और ना ही कोई मैसेज। इससे तो यही साबित होता है कि फैन भैया मुझे सिर्फ अपना छोटा भाई समझते हैं, ना कि कुछ और। बीन कहता है कि तू अपना बकवास बंद कर, अगर ऐसा बात होता तो फैन भैया तुझसे 3 दिन का वक्त क्यों मांगते तुम दोनों के रिश्ते के बारे में सोचने के लिए। इसका मतलब तो यही है ना कि फैन भैया भी तुझे पसंद करते हैं। वाई कहता है कि ऐसा बस इसलिए क्योंकि फैन भैया मुझे रोकना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा बहाना किया। कुछ समय बाद वाई और परेशान होने लगता है क्योंकि फैन अब तक नहीं आ रहा था। वाई परेशान होकर बीन से कहता है कि मैं अभी अपने घर जा रहा हूँ और तुम भी अब यहाँ रुककर क्या करोगे, तुम एक काम करो कि तुम भी हो सके तो वापस अब्रॉड चले जाओ। ठीक उस समय नान बहुत ही गुस्से में चर्च का दरवाजा खोलते हुए चर्च के अंदर आता है और जोर से वाई को बुलाने लगता है कि सुंदर भैया। तब नान को देखकर वाई और बीन दोनों ही चौंक जाते हैं। तब नान के पीछे से आता है फैन जो बहुत ही निराश होता हुआ वाई का नाम लेता है कि वाई। तब फैन को देखकर वाई बहुत खुश होता है। वाई मन ही मन कहने लगता है कि आखिरकार फैन भैया आप मेरे लिए आ गए। फैन वाई और बीन के पास आता है और गुस्से में सीधे सीधे बीन से ये कहता है कि थैंक्स, तुम्हारे वजह से मैं मेरे दिल को समझ पाया और आज मैं वाई को अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। फिर फैन वाई की ओर अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए वाई से पूछता है कि वाई क्या तुम मेरे साथ चलोगे। वाई फैन का हाथ पकड़ते हुए कहता है कि हाँ। उसके बाद फैन वाई का हाथ पकड़ के वाई को अपने साथ चर्च से बाहर लेकर जाने लगता है। तब पीछे खड़े होकर बीन और छोटा सा नान उन दोनों के लिए बहुत खुश हो रहे होते हैं और दूसरी तरफ वाई भी बहुत खुश होता हुआ अपने मन में सोच रहा होता है कि कितनी अच्छी बात है ना, कि फैन भैया मुझे अपने साथ लेकर जा रहे हैं।
अगला सीन चर्च के पीछे वाला पार्क का होता है, जहाँ फैन वाई को लेकर आया है। फैन वहां आकर जोर जोर से सांस लेने लगता है और फैन का ये हालत देखकर वाई फैन से कहता है कि फैन भैया आप यही रुको, मैं आपके लिए एक पानी का बोतल लेकर आता हूँ। और जैसे ही वाई पानी का बोतल लेने के लिए जाने लगता है, फैन वाई को रोकते हुए कहता है कि नहीं वाई, तुम कहीं पर भी मत जाओ। वाई तब हंसते हुए कहता है कि एक तो आपने मेरा शादी बर्बाद कर दिया, ऊपर से आप मुझे कहीं पर जाने भी नहीं दे रहे हो। फैन भैया आप करना क्या चाहते हो? हाँ। फिर वाई फैन से पूछता है कि अब फैन इस चीज का जुर्माना वाई को कैसे भरेगा। वाई अभी यही खड़ा है, वाई तो आज शादी करना चाहता है। फैन तब हिचकिचाते हुए शर्माते हुए वाई से कहता है कि वाई मैंने इस बारे में क्लियरली सोचा है। वाई मैं बचपन से बड़े होने तक तुम्हें अपना छोटा भाई मानता हुआ आ रहा हूँ। मैं हमेशा से ही ये चाहता हूँ कि तुम्हारा सेहत अच्छा रहे, तुम खुश रहो और सब तुमसे प्यार करें। उसके बाद फैन कहता है कि वाई मुझे पता है कि हमारे बीच कोई खून का रिश्ता नहीं है, फिर भी मैं नहीं चाहता था कि लोग हमारे रिश्ते को लेकर तुम्हारे ऊपर उंगलियां उठाए। उसके बाद फैन रोने लगता है। फैन रोते हुए वाई से कहता है कि वाई जब मुझे लगा कि तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो और शायद कभी भी मेरे पास लौटकर ना आओ, तब मुझे अचानक एहसास हुआ कि मैं तुम्हें नहीं जाने देना चाहता। इसलिए नहीं क्योंकि मैं तुम्हें अपना छोटा भाई मानता हूँ। ये कहते हुए फैन बहुत रो रहा होता है। वाई तब फैन को हक करता हुआ कहता है कि फैन भैया आप मत रो। फैन रोते हुए वाई को बताने लगता है कि मुझे पता है कि मैं हमेशा से ही तुम्हारा फिक्र करता हुआ आ रहा हूँ। मेरी यादों में बस तुम्हारी ही छवि है और मेरा जो फिक्र तुम्हारे लिए है ये बस ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें सिर्फ अपना परिवार का एक हिस्सा मानता हूँ। फैन कहता है कि फैन वाई के करीब रहना चाहता है, वाई को और जानना चाहता है, उसे हक करना चाहता है, उसे किस करना चाहता है। और अब तो फैन को एहसास हो रहा है कि वो वाई के लिए जेलस भी होता है। फैन रोते हुए कहता है कि ऐसा एहसास तो अपने परिवार की सदस्य के लिए तो नहीं होता। उसके बाद फैन कहता है कि फैन वाई से प्यार करता है, अब से नहीं बहुत पहले से करता है। और फैन ने इस चीज को कभी नहीं माना क्योंकि फैन को अपनी फीलिंग का कोई एहसास नहीं था और ना ही फैन के पास उतना हिम्मत था। फिर फैन वाई से कहता है कि वाई मुझे माफ कर दो, मेरे वजह से तुम्हें बहुत कुछ सहना पड़ा। वाई फैन का आंसू पोंछते हुए कहता है कि कोई बात नहीं फैन भैया। उसके बाद वाई फैन का हाथ पकड़ के कहता है कि अब से आप मुझे एक वादा करो कि अब से आप कभी भी मुझसे अलग नहीं होंगे और हम हमेशा एक साथ रहेंगे, हम एक दूसरे के होकर रहेंगे। फैन मुस्कुराते हुए हाँ में जवाब देता है। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को अपना फीलिंग बयां करते हैं, फिर एक दूसरे को एक प्यार भरी किस करते हैं। और मेरे प्यारे मित्रों, कहानी में आगे क्या होता है ये जानने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करो। टिल देन स्टे विथ मी एंड सी यू।